Yesterday I discussed our chapter, and in that video I discussed that one of the scientists, that is namely Mr. Alcazar, questioned us that are we to leave our successors a scorched planet, an advancing desert, improvised landscape, and ailing environment. That is mean that are we going to give our successors a bad planet that is advancing in deserts and its environment is polluted? And we have also seen that in Lusaka there is one zoo, and in that zoo there is one cage, and that the word outside the cage written that world's dangerous animal is in this cage. And when we are going to see the cage, we can see one mirror, and in the mirror we can see ourselves. It means that world's most dangerous animal are human beings. So now students, today I am going to continue our chapter. Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful economic prospect, points out that the Earth's principal biological systems are four fisheries: forests, grasslands, and croplands, and they form the foundation of the global economic system. The students, there is one another man, namely Mr. Lester R. Brown, and he wrote one book that is Global Economic Prospect. And in that book, he points out that Earth's principal biological system are divided into four पार्ट. मतलब कि अर्थ की जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थ की 4 चीज़ों से बनती है. कौन कौन से फिशरीज, यानी कि सी लाइव्स, देन फॉरेस्ट यानी जंगल, फिर ग्रासलैंड यानी कि घास वाली ज़मीन, और लास्ट है क्रॉपलैंड यानी कि खेत, जिसमें हम अनाज मतलब जिसमें हम खेती कर सकते हैं. तो ऐसी 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे अर्थ को, यानी कि पूरे अर्थ की बायोलॉजिकल सिस्टम इस 4 पार्ट से चलती है. In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum-derived synthetics. अगर इन 4 चीज़ों का स्टूडेंट्स हम देखें, फिशरीज है, फॉरेस्ट है, क्रॉपलैंड है, ग्रासलैंड है, ये चारों के चारों पार्ट ऐसे हैं जो हमें फूड सप्लाई करते हैं, यानी कि इन्हीं से हमें खाना मिलता है. साथ ही में ये सभी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज होती हैं, कंपनियां होती हैं, उन्हें रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं. यानी कि इन सभी चीज़ों से जो कच्चा माल जाता है इंडस्ट्री में, उनसे ही अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है. तो इसीलिए ये 4 पार्ट हमारे जो है इकोसिस्टम के, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. इन लार्ज areas of the world, human claims on this system are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. तो स्टूडेंट्स, एक तरह अगर हम देखें तो धीरे धीरे ये हमारे इकोसिस्टम के ये जो 4 पार्ट है, धीरे धीरे ये अनसस्टेनेबल होते जा रहे हैं, यानी कि हम उनका कुछ ज़्यादा ही उपयोग करते जा रहे हैं. लेवल से ऊपर अनसस्टेनेबल लेवल है उन लोगों का, यानी कि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के केयर करे बिना हम इसको यूज़ किए जा रहे हैं. और इसी की वजह से When this happens, fisheries collapse, forest disappear. अगर ऐसा ही चलता रहा स्टूडेंट्स, हम इन चीज़ों का अनसस्टेनेबल लेवल पे उपयोग करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फिशरीज कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि सी लाइव्स ख़त्म हो जाएंगी. फॉरेस्ट डिसअपियर, फॉरेस्ट जंगल भी ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि हो रहे हैं. ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, बैरन यानी कि एकदम खाली, और वेस्ट यानी कि जो ज़मीन कोई भी उपयोग में ना आए.
इसी की ऐसे बिना वजह के उपयोग के कारण घास वाली जो ज़मीन है वो भी अब वेस्ट लैंड बनती जा रही है या बन गई है। एंड क्रॉपलैंड्स डेटेरियोरेट यानी वो भी इसका मतलब भी है ख़त्म होना। तो क्रॉपलैंड यानी कि खेती लायक जो ज़मीन होते हैं, खेत हैं, वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और सिंथेटिक का स्टूडेंट्स मतलब है आर्टिफिशियल सब्सटेंस और इम्पेयर्ड का मतलब है वीक और डैमेज, यानी कि ये चारों चीज़ें डैमेज हो रही है। उसके बाद हमने जो देखा कि क्या क्या डैमेज हो रहा है। और बैरन वेस्टलैंड यानी बेयरली इनहेबिटेबल पीस ऑफ लैंड, जिसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है वो। और डेटेरियोरेट यानी बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, यानी कि ख़त्म हो जाना, जो किसी भी उपयोग में नहीं आ सकती ऐसी ज़मीन हो जाना। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन कंट्रीज वर्ल्ड लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड का स्टूडेंट्स मतलब है टू रिड्यूस इन नंबर इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग, यानी कि ऐसे देश है जो इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड आवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरी डे। एक लाइन छूट गई थी। तो आज के टाइम में अगर हम देखें, जो हमारी दुनिया है वो एक प्रोटीन हंग्री और प्रोटीन कॉन्शियस हो गई है, यानी हमें सब प्रोटीन वाली चीज़ें हम जो खाते हैं। तो ऐसी दुनिया के अंदर फिशिंग जो है वो आम बात है, यानी ज़्यादातर फिशिंग ज़्यादा होती है, मछलियों को खाना। और इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग। और ऐसे देश जो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स गरीब है कि जिसके अंदर ज़्यादातर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ऐसे देश के अंदर जो है अब ज़्यादातर जंगल जो है वो डेसिमेटेड यानी कि बहुत ही कम हो गए हैं नंबर के अंदर। क्यों कम हो गए हैं? कि जंगलों का जो लकड़ी होते हैं वो इन ऐसे देशों में जो बहुत गरीब है, जिनके अंदर फैसिलिटीज़ नहीं उपलब्ध हैं, तो वो लोग खाना पकाने के लिए लकड़ियों का ऐसा फायरवुड उपयोग में लेते हैं। उससे खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए लकड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने के लिए वो जंगल से उसे काट के लाते हैं। तो इसी की वजह से आज ऐसा टाइम आ गया है कि जो देश ऐसे पुअर है वहाँ पे अब जंगल धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं। द नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर रिड्यूसिंग। In some places, firewood had become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. तो आजकल अगर हम देखें तो बहुत ही सारे जनरली ये जो लकड़ा है, फायरवुड है, वो बहुत महंगा हो गया है। क्यों? इसका रीज़न ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे एक हमें प्रोवर्ब जैसा एक कोटेशन जैसा दिया है, जिसका बहुत ही डीप मीनिंग है कि व्हाट गोज़ अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट, यानी कि पॉट के अंदर जो जाता है उसका वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। किसके कंपैरिजन में? जो हमारे अंदर जाता है उसकी कंपैरिजन में वो महंगा हो गया है। यानी कि फायरवुड जो है, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमें फायरवुड के लिए ये लाइन यूज़ की गई है, मतलब कि फायरवुड इतना महंगा हो गया है किसकी कंपैरिजन में? खाने की कंपैरिजन में। हमारे पेट में जो खाना जाता है उसकी कंपैरिजन में तो हमें लकड़ा बहुत महंगा पड़ता है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर इज द पावर हाउस ऑफ evolution, several species of life face existence as a result of its destruction। कि डॉक्टर मेयर ने अपने शब्दों में कहा था कि ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये इवोल्यूशन का पावर हाउस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारी ज़िंदगियाँ, बहुत सारे अलग अलग लाइफ जो है वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि अपने ज़िंदगी के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ ज़िंदगी के लिए
वो लड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज का एक्सप्लेनेशन एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू द चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।